बच्चों, मैं विपुल सिंह फिर से आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14 लेकर के आया हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग विद्युत तीव्रता बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इस विद्युत तीव्रता का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसको यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या फायदा है, हम किस किस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अनुप्रयोग का यही मतलब है ना जी। तो आज हम लोग विद्युत तीव्रता का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी आज का जो क्लास है आपका, इस क्लास का नाम है विद्युत तीव्रता का अनुप्रयोग। विद्युत तीव्रता का अनुप्रयोग, यानी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना जी। तो आप डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि बिंदु आवेश जब छोटी सी आवेश होगी तो उसके लिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है, और उसी को यूज करके हम लोगों को इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो देखिए विद्युत तीव्रता का एप्लीकेशन 6-7 है, 6 या 7 होंगे, और इस 6-7 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन को हम लोग अभी पढ़ेंगे, और बचे जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम एक चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने के बाद और एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सी 2 एप्लीकेशन है हम लोग देखते हैं। तो देखिए विद्युत तीव्रता का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है रॉड के कारण विद्युत तीव्रता, रॉड के कारण विद्युत तीव्रता, यानी बोले तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड, ठीक है। और जो सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे रिंग के कारण अक्ष पर विद्युत तीव्रता, यानी बोले तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी on the axis due to ring, ठीक है। तो यही 2 एप्लीकेशन है जो कि हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में ही पढ़ लेना है, और बचे जो भी एप्लीकेशन है उसको गॉस थ्योरम में पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे रॉड के कारण विद्युत तीव्रता, और इस एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, समाकलन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं पढ़ने के लिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपने नोटबुक में, फर्स्ट एप्लीकेशन रॉड के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, और इंटीग्रेशन अपने माइंड में एक बार घुमा लीजिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कब करते हैं इंटीग्रेशन। तो जब कोई छोटा चीज दिया हो और बड़ा चीज निकालना हो तो उस टाइम हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। x के पावर n, जब x का पावर n इंटू dx फॉर्मूला रहता है तो उसका इंटीग्रेशन x के पावर n+1 बटा में n+1 होता है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है, और इस रॉड पर आवेश दिया गया है
चार्ज दिया गया है और इस रड का कुछ लंबाई है, मान लीजिए a। इस रड से यहाँ पर कुछ दूरी पर बताइए यहाँ पर कि विद्युत तीव्रता क्या होगा। यानी कि जब यहाँ पर +1 कूलम्ब यानी परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये रड इस पर कितना विद्युत बल लगाएगा। बात समझ रहे हैं ना जी। इस रड के कारण इस बिंदु पर बताइए विद्युत तीव्रता क्या होगा। यानी इस रड के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो चलिए निकालते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एप्लीकेशन से 2000 शायद मुझे याद नहीं आ रही है, IIT में क्वेश्चन किया हुआ है। मैंने जो भी सेट तैयार किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें 200 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को दिया गया है, बनाते वक्त आपको बनवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए कि रड के कारण विद्युत तीव्रता। तो लीजिए भाई, हम मानते हैं कि मेरे पास एक ये रड है, मेरे पास एक ये रड है और इस रड का लंबाई है कुछ, हम मान लेते हैं कि इस रड का लंबाई है L और इस रड पर कुछ आवेश है। मान लीजिए इस पर आवेश +q है। जैसे ही हम इस पर +q आवेश देंगे, इसका मतलब बहुत सारा प्लस चार्ज इस पे देंगे, तो प्लस देंगे तो प्लस प्लस क्या करता है, धक्का मारता है। ये प्लस चार्ज धक्का मार के पूरा रड पर एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि इस पर हम जो आवेश दिए हैं उस आवेश का वैल्यू है +q और वही +q आवेश पूरा रड पर फैल जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस रड के इस कोने से, एक कोने से कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहां से इतना दूरी पर, यहां पर बताइए कि विद्युत तीव्रता क्या होगा। यहां से कुछ दूरी जो है वो दिया जा रहा है कि a दूरी पर बताइए इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो चलते हैं निकालने। तो विद्युत तीव्रता निकालना है हमको। विद्युत तीव्रता निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है आपके पास, E = 1/4πε0 Q / R², है ना जी। क्या मैं इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकता हूं? जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि E = 1/4πε0 Q / R² बिंदु आवेश के लिए है, छोटी आवेश के लिए है। यहाँ पर छोटा आवेश नहीं है, ये तो बहुत बड़ा आवेश है। देखो इतना लंबा रड है, इतना लंबा रड है। इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, कूलम्ब्स लॉ इसके लिए काम नहीं करता है, बिंदु आवेश के लिए काम करता है, बहुत छोटी सी आवेश के लिए काम करता है। तो क्या करें ना जी। तो देखिए, हम निकालने के लिए कुछ दिमाग लगा। चलिए देखिए, हम करते ये हैं कि इस रड को बहुत छोटी छोटी टुकड़ा में काट देते हैं, बहुत छोटी छोटी टुकड़ा में काट देते हैं, इक्वल साइज में। ठीक है, काटते हैं। मान लीजिए इस रड को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में काट दिए। देखो, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, ऐसे ऐसे हमने बहुत छोटी छोटी टुकड़े में और बराबर बराबर टुकड़े में काट दिया। तो एक टुकड़े का कोई लंबाई होगा, इस एक टुकड़े का कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा ना जी, होगा। हम मान लेते हैं कि इसका एक टुकड़े का, ये जो एक टुकड़ा है, इस टुकड़े का कुछ लंबाई है। इस टुकड़े का लंबाई कितना है, मान लेते हैं dx, इस छोटे से टुकड़ा। जब ये छोटे सा टुकड़ा का लंबाई dx है, तो इस छोटे से टुकड़ा पर भी बहुत छोटा सा आवेश होगा, क्योंकि पूरा पर आवेश q है। तो ये बहुत छोटा सा टुकड़ा पर बहुत छोटा सा आवेश होगा। तो बहुत छोटा सा चीज लिखने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज के पहले d लगा देते हैं। अगर पूरा पर आवेश q है, तो इस बहुत छोटा सा लंबाई dx पर बहुत छोटा सा आवेश होगा dq। जब ये बहुत छोटा सा आवेश हो गया, तो बहुत छोटा सा आवेश बोले तो विद्युत आवेश, इस विद्युत आवेश के कारण हम यहाँ पर विद्युत तीव्रता को निकाल सकते हैं। E = 1/4πε0 Q / R² फॉर्मूला लगाकर।
एकदम निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसके इस केंद्र से इस बिंदु P का कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं x डिस्टेंस है। तो हम आराम से इस dq के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे ना जी, इजली बात है। लेकिन अभी समस्या है, देखो दरअसल बात यह है कि समस्या में नहीं होता है, समस्या को समझने में समस्या होता है। समस्या में नहीं होता है, समस्या को समझने में समस्या होता है। समझ रहे बात को? तो देखिए इस dq के कारण हम यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत तीव्रता आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो भाई निकालते हैं। हमने किया ये है, पहले dq के कारण निकालते हैं। dq के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि dq बहुत छोटा सा आवेश हो गया है भाई। विद्युत तीव्रता कितना होगा भाई? चलो, जब ये आवेश बहुत छोटा सा है तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता भी बहुत छोटा सा होगा। तो विद्युत तीव्रता को E से लिखते हैं, तो छोटा सा विद्युत तीव्रता को D से, तो D इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। आवेश कितना है? dq बात को समझिए, dq डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी क्या है? x, तो dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जी हो गया। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है, इस dq का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है। इस dq का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है कि इस छोटा सा dx लेंथ पर dq आवेश का वैल्यू क्या होगा। उस dq आवेश का वैल्यू निकालना होगा, निकालने चलते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम dq का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? सपोज आपको बोला जा रहा है कि ये 20 आदमी मिलकर 100 रोटी खाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, 20 आदमी मिलकर 100 रोटी खाते हैं, तो 5 आदमी मिलकर कितना रोटी खाएगा? आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये निकालेंगे कि एक आदमी कितना रोटी खाता है। अगर 20 आदमी मिलकर 100 रोटी खाता है तो एक आदमी 100 डिवाइडेड बाई 20, एक आदमी 5 रोटी खाता है। और जब एक आदमी 5 रोटी खाता है, इसलिए 5 आदमी 25 रोटी खाता है। आपने क्या किया? एक आदमी कितना रोटी खाता है उसके लिए आपने डिवाइड कर दिया, और कितना आदमी के लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही हम करेंगे। जब हमको मालूम है कि a लंबाई पर q आवेश है, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? q डिवाइडेड बाई l होगा ना जी। जब 20 आदमी 100 रोटी खाता है तो एक आदमी कितना रोटी खाता है? 100 डिवाइडेड बाई 20। वैसे ही जब l लंबाई पर q आवेश है तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? q डिवाइडेड बाई l। जब एकांक लंबाई पर आवेश q डिवाइडेड बाई l है, तो dx लंबाई पर कितना आवेश होगा? तो q डिवाइडेड बाई l इंटू dx। सिंपल सा लॉजिक है यार, इंडक्टिव मेथड है, आप चीजों को समझे। तो इसलिए हम लोग देखो निकालने जा रहे हैं। dq का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एकांक लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश भाई क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम है कि आवेश का वैल्यू q है और लंबाई l है, तो q डिवाइडेड बाई l। कोई दिक्कत नहीं। एकांक लंबाई पर आवेश q डिवाइडेड बाई l है, इसलिए dx लंबाई पर कितना आवेश हो जाएगा? dx लंबाई पर dq आवेश है, तो dx लंबाई पर आवेश क्या हो जाएगा? q डिवाइडेड बाई l इंटू dx। इसलिए dx लंबाई पर आवेश, dx लंबाई पर आवेश हम लोग लिखे हैं, माने हैं कि dq है, इसलिए dq बराबर क्या हो जाएगा? q डिवाइडेड बाई l इंटू dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड।
और इस सेकेंड इक्वेशन को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं चीजों को। अब इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन 2 को एक में रखें, एक में रख, तो क्या हो जाएगा जी, आप देख सकते हो जैसे ही सेकेंड इक्वेशन को उठा के फर्स्ट में रखोगे तो डी ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू बटा में एल इंटू डी एक्स, क्यू बटा में एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को मालूम चल गया कि बीक्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता है वो कितना है, तो D इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई Q बटा में L इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी आप उनको ये बात मालूम चल गया कि dq के कारण जो आवेश होगा, यानी बोले तो dE वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में A इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स। अब यहीं से दिमाग आपको लगाना है, आपको दिमाग यही लगाना है कि इस छोटा सा आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता इतना है, जब इस छोटा सा के कारण यहाँ पर इतना है तो भाई पूरा रॉड के कारण कितना होगा। अगर हम इस चीज को जोड़ दे लाइन से, जितना भी टुकड़ा में काटा गया था सभी टुकड़ा को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा विद्युत तीव्रता कितना है। भाई एक टुकड़ा के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता इतना है तो इन सभी टुकड़ा के कारण कितना होगा, ऐड कर दो, और ऐड करने के प्रोसेस को समाकलन इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी रॉड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो हम चलते हैं निकाल करेंगे, यानी रॉड के कारण चीजों को मैं देखिए, रॉड के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत तीव्रता, चलो बच्चों देखो, भाई छोटा सा के कारण इतना, भाई पूरा के कारण कितना, विद्युत तीव्रता को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, ऐड कर दो, यानी बोले तो इंटीग्रेट कर दो। तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, इस छोटा सा डी को इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में A इंटू एक्स का पावर -2 इंटू डी एक्स। अब बात आता है कि कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना होगा भाई, तो आप देखिए हमको यहां से इंटीग्रेट करना है यहाँ, तो यहां से हम आएंगे ऐसे 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 आए और A से A डिस्टेंस के बाद इंटीग्रेट करना है, यानी लोअर लिमिट A डालेंगे, A से इंटीग्रेट करना है यहाँ, यानी लोअर लिमिट A होगा, A से इंटीग्रेट करना है और कहां तक, यहाँ तक, यानी A, और इस रॉड का लंबाई कितना है A, तो यानी A प्लस L तक A से इंटीग्रेट करना चलना है और A प्लस L तक इंटीग्रेट करना है। यानी यहां से इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, जहां से A स्टार्ट हो रहा है वहां से इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट करते 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 कहां तक आ जाना है, A प्लस L तक। यानी इस चीज को A प्लस L तक इंटीग्रेट करेंगे तो आपको विद्युत तीव्रता मालूम चल जाएगी। तो मैं चीजों को मिटा देता हूं और मिटाने के बाद आपको इंटीग्रेट करके बता देता हूं कि क्या होगा आंसर, क्या होगा फॉर्मूला, आप नोट कर लें।
थोड़ा सा लंबा जाएगा, आपको मेंटेन करना होगा क्योंकि एप्लीकेशन है, इसमें मैथ वगैरह हर चीज़ है तो आपको देखना तो पड़ेगा। तो आप देखिए, तो मेरे पास आ गया कि डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ए से ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है और यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में ए इंटू एक्स का पावर -2 इंटू डी एक्स। चलो भाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, वैसे ही डी का इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू, लो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल, कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल को बाहर निकालें, बस जाएगा क्या x का पावर -2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ ए से ए प्लस एल तक, ए से ए प्लस एल तक। अब देखो, जब x का पावर n रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, जब x का पावर n इंटू डी एक्स रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, यही होता है। इस फॉर्मूला पर उसको तोड़े तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए। अब जब ये x के पावर n रहता है इंटू डी एक्स तो इस फॉर्मूला पर लग जाता है, यानी अभी इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, x के पावर -2 है तो x के पावर n के जगह पर -2 है तो x का पावर -2 और प्लस 1 हो जाएगा, x के पावर n, देखिए n के जगह पर -2 है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक, तो a से a प्लस l तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना जी। इंटीग्रेशन आपको आता है ना जी, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मस्ट है। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल। अब देखिए x का पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 नीचे -1, यानी x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि -2 प्लस 1 -1, कहाँ से कहाँ तक भाई, a से a प्लस l तक। तो E इज इक्वल टू, इस माइनस को हम बाहर लाते हैं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल। अब इसको देखो आप, x का पावर -1 है, ये माइनस तो बाहर चला गया था, x का पावर -1 तो इसको बटा में लिख सकते हैं 1/x, एकदम लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस l तक। अब हम इस x के जगह पर क्या किया जाता है, एक बार अपर लिमिट रखिए और माइनस कीजिए एक बार लोअर लिमिट को रख के, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, तो 1/x के जगह पर क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट क्या है, a प्लस एल, माइनस करते हैं एक बार लोअर लिमिट रखकर डिवाइडेड बाय, ओके। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल। अब इसका एलसीएम लिया जाए, a प्लस एल इंटू ए, एलसीएम होगा ना जी, देखिए a इंटू ए प्लस एल एलसीएम, तो a प्लस एल कट गया तो बच क्या गया a, माइनस a से ही कट गया तो बच क्या गया a प्लस एल। और दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल। ए ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस ए, ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस ए। तो ये माइनस है, सॉरी ये ए और ये कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस अंदर गया था तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो E इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस ए। ये आया तो ए से ए क्या हो गया, कट गया, तो बच क्या गया, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस ए, ए इंटू ए प्लस ए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू जो मेरा नेट है वो आ गया, E इज इक्वल टू जो नेट है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस ए। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं इधर मिटा करके लिख देता हूँ, स्पेस के कारण प्रॉब्लम हो जा रही है, बोर्ड छोटा है। तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस ए। आप समझ रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं। E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस, यानी किसी भी रड के कारण उसके जो वक्ष पर रड के एक अंश से ए डिस्टेंस पर जो विद्युत तीव्रता का सूत्र होगा वो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस ए, यही होगा। और इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है IIT में। अगर आपके एग्जाम में देगा तो 5 नंबर का डेरिवेशन देगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, मेहनत कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। लॉकडाउन खुलेगा तो आपका क्लास खुलेगा और ये सभी चीज़ें पुनः आपको पढ़ाई जाएंगी, ये सभी चीज़ें पुनः आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी। तो आप टेंशन ना लें, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा तो क्लास में बताया जाएगा। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।